नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहायं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य देव समदभद्र द्वारा रचित रत्नकरण श्रावकाचार और उस रत्नकरण श्रावकाचार के अंतर्गत आया हुआ विषय बार भावना। छठा भावना अधिकारी अपने आप में एक भावना अधिकार को लेके लिए हुए है और इसके अंदर संस्थान विषय नामक धर्म ध्यान में ज्ञानी धर्मात्मा बार भावनाओं का चिंतन किस प्रकार से करते हैं उसका यहाँ पर निरूपण किया गया है। बार भावनाओं का जो चिंतन होता है तो हकीकत में किस प्रकार से चिंतन करना, तो ये तो ज्ञानियों के इशारे होते हैं। हकीकत में तो चिंतन हम कहाँ पर खड़े हैं उस प्रकार से चिंतन होना चाहिए। हम किस प्रकार से कहाँ पर खड़े हैं उसका अर्थ क्या कि जीवन में अनेक प्रकार के जीव है और अनेक प्रकार के जीवों के अनेक प्रकार के उदय पाए जाते हैं और अनेक प्रकार के उदय में इस जीव को किस प्रकार से चिंतन करने पर उसका राग टूटता है, उसका वैराग्य बढ़ता है, संसार शरीर और भोगों से किस प्रकार से वो उदासीन होता है, तो वो तो हकीकत में उस पर निर्भर है। जरा थोड़ा कि दूसरी ओर से भी विचार आया कि जैसे देवगति का जीव है, एक विचार ऐसा आया कि देवगति का जीव बार भावना का चिंतन करता होगा कि नहीं करता होगा। देवगति के जीव को कौन सी प्रॉब्लम है भाई, इनसे कौन सा दुख है कि है, दुख है भाई उनको दुख नहीं है, तो फिर वो चिंतन करता होगा कि नहीं करता होगा। इसके बारे में हमने क्या सोचा है। अभी शास्त्र में एक बात ऐसी आती है कि जो देवगति का जो जीव होता है, ऐसे स्थूल उपचार से कथन समझना, लेकिन आया है शास्त्र के अंदर आया है, बराबर ना। तो कहते हैं कि वो संलेखना लेता है कि नहीं लेता है। अब वो तो स्वभावगत असंयमी है, वो पर्याय में ही असंयमी, और हमारे वहाँ संलेखना को व्रत में लिया है, तो फिर इसको मैचिंग कैसे बैठेगा। लेकिन जो सम्यक प्रथमान युग में इस प्रकार से कथन आते हैं क्योंकि जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं और उनकी आयु भी यहाँ पर समाप्ति की ओर होती है, तो वो भी वहाँ पर कहते हैं कि बाकी के 6 महीने वो उदासीन भाव से निकालता है। ऐसे समझें, इसमें से अर्थ कैसे निकालें। आज उसने भी पूरी जिंदगी भोग में निकाली है, लेकिन जब अंत समय आया तो उसने भी अपनी जिंदगी की करवट बदल डाली कि नहीं बदल डाली। सम्यक दर्शन साथ है तो वो मज़ा थोड़ी कर रहा है, सम्यक दर्शन के साथ तो उसका वैराग चल रहा है। तो क्योंकि वो भी कैसे उदासीन भाव से जीता होगा। अब उसकी आयु भी अंत समय आता है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जीव कहाँ पर खड़ा है, उसकी क्या परिणामों की दशा है, उस अनुसार अलग अलग दृष्टिकोण से चिंतन होता है। अलग अलग दृष्टिकोण के चिंतन से ही उस जीव को व्यक्तिगत फायदा होता है। आप जो दवा लेते हो वो दवा मुझे काम में आवे, असर करे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मुझे मेरे रोग अनुसार, मेरे शारीरिक प्रकृति के अनुसार अगर मैं दवा लूँगा तो वो मुझे असर करेगी। वो दवा किसी और को काम में आवे वो जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर बार भावनाओं का जो चिंतन होता है तो वो अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग प्रकार से भी बताया गया है। बात ये चलती है। उसमें चलती चर्चा के अंदर हमने देखा, कल सार रूप में देखा कि अनित्य भावना का चिंतन करना मतलब क्या। तो बात ऐसी है कि अनित्य भावना का चिंतन की सार्थकता तो नित्य स्वभावी भावना, नित्य स्वभावी आत्मा
तो कहते हैं कि उसका जिसने अवलंबन लिया है उसका ही अनित्य धर्म संबंधी ज्ञान सच्चा है, और वो अनित्य धर्म संबंधी सच्चे ज्ञान के माध्यम से जगत के पदार्थों में जो परिणमन देखा जाता है, वस्तु के अंदर जो परिणमन देखा जाता है, उस परिणमन का वो सहज भाव से स्वीकार करता है कि ये वस्तु का स्वरूप है, और इस अनुसार वो वस्तु के स्वरूप अनुसार उसका स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि उस जाति का जैसे अज्ञानी शोक करता है, तो कहते कि ऐसे परिणाम ज्ञानी धर्मात्मा के नहीं होते। कल भी बताया था कि अनित्य का अज्ञानी क्या करता है, एक एक उसकी तो चिंता करता है, और ज्ञानी धर्मात्मा क्या करते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा चिंतन करते हैं। चिंतन करना मतलब कि विचारणा करनी, ऊंडी विचारणा करनी, वस्तु स्वरूप संबंधी ऊंडी विचारणा करते हैं। तो उसमें से क्या निष्कर्ष निकलता है कि उसमें से ये निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु का स्वभाव ही परिणमनशील है, तो वो बदलाव तो आने ही वाला है, उसमें रोना क्या और धोना क्या। तो इस प्रकार से वो दृढ़ता लिए हुए अनित्य भावना का चिंतन करते हुए उस पदार्थ संबंधी राग को तोड़ता है। मूल पॉइंट तो वो है। 12 भावना के अंदर जो मूल बात बतानी है तो वो ये है कि चिंतन क्यों करता है, चिंतन राग तोड़ने के लिए, अथवा तो और आगे जाकर बात करें तो विशेष राग तोड़ने के लिए वो उस जाति का चिंतन करता है। अब देखो आज दूसरी भावनाएं चलाएंगे। असरण भावना, बराबर। अभी शब्द का प्रयोग ही क्या किया है, असरण। अभी ये असरण मतलब क्या, असरण का अर्थ क्या है, शरण किसको कहते हैं, पाठ में पढ़ाते हैं हम, सहारे को शरण कहते हैं, बराबर। और असरण मतलब क्या, असरण मतलब तो यहाँ पर कहते हैं कि कोई सहारा नहीं है, बराबर का नहीं। अब देखो अभी अज्ञानी क्या सोचता है और ज्ञानी का चिंतन किस प्रकार से। अज्ञानी तो नियम से रोता रहता है कि जगत में कोई सहारा नहीं है, जगत में कोई सहारा नहीं है। जब अपने को काम पड़ा तभी आप लोग मुंह फिर लेते, बराबर के नहीं। इस प्रकार का वो तो रोने धोने का ही उसका चिंतन होता है। ज्ञानी धर्मात्मा का चिंतन होता है। ज्ञानी धर्मात्मा उस स्वरूप को वस्तुपरक चिंतन करते हैं। सबसे पहले तो ये नक्की करते हैं कि जगत के अंदर में कोई किसी का सहारा नहीं है, उसका मूल कारण क्या है, क्या उसकी व्यवस्था है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले तो एक पदार्थ हमारे सामने रखा जावे और उस पदार्थ को खोला जावे और उस पदार्थ का वैभव को देखा जावे। तो जब उस पदार्थ के वैभव को देखते हैं तो अन्य के सहारे लेने की उसको गुंजाइश ही नहीं है। मूल बात ही ये है, उसकी तो मूल में भूल है। किसकी, अज्ञानी की तो मूल में भूल है। पदार्थ को खोल दिया जावे, हाँ भाई भैया पदार्थ कैसा है, तो कि पदार्थ अपने आप में परिपूर्ण है, पदार्थ में अनंत शक्तियाँ है, पदार्थ में अनंत धर्म है। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर वो जो पदार्थ परिणमन करता है तो वो पदार्थ परिणमन करने में उसका जो भी यहाँ पर पार्ट लगता है, एक अपनी चलती भाषा में, बराबर, वो उसके अंदर में सब कुछ मौजूद है। तो फिर इसको सहारे की गुंजाइश ही कहाँ है। दूसरा कि पदार्थ में बिगाड़ वाली व्यवस्था ही नहीं है, ये अलग से पॉइंट है। अभी वो विकार है, वो बिगाड़ है, वो पॉइंट से बात नहीं चल रही है, थोड़ा सा समझना। हम पदार्थ की ओर से बात कर रहे हैं। पदार्थ में बिगाड़ होवे एवी व्यवस्था ही नहीं है। पदार्थ को परिणमन करने के लिए अन्य किसी की अपेक्षा पड़े ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। पूज्य बेनश्री के एक बोल आता है ना कि द्रव्य एने कहेवाय जेने परिणमन करवा माटे कोईनी राह जोवी न पड़े। क्या गजब की द्रव्य की परिभाषा बनाई है, देखो तो सही, कितनी सुंदर और सरल परिभाषा है। द्रव्य इसको कहते हैं कि जिसको परिणमन करने के लिए अन्य किसी की राह देखनी पड़े नहीं, उसको यहाँ पर द्रव्य कहते हैं। यहाँ पर पदार्थ अपने आप में मस्ती से मस्त रह रहे, अपने आप में परिपूर्ण है, तो फिर उसको अन्य के सहारे की आवश्यकता ही नहीं है। अरे अधूरा होवे तो सहारे की आवश्यकता होवे भाई, लेकिन अधूरा की व्यवस्था नहीं है। नहीं, लेकिन आप तो समझे नहीं, तो भले समझाओ, नहीं समझे तो। लेकिन जब यहाँ पर कहते हैं कि शरीर में रोग आता है
बराबर ना। तब यहाँ पर कहते हैं कि हमने तो न जाने कितने कितने लोगों को सहारा मान रखा है, दवाई को भी सहारा मान रखा है, डॉक्टर को मान रखा है, इसको मान रखा है, फलाने को, ढिमका को, ये पुछड़ा वगैरह ढिम ढिम ढूम। तो सबसे पहले इसको बुलाओ, शांति से बुलाओ। अभी सबसे पहले तो हम आपको ये प्रश्न पूछते हैं कि शरीर में रोग आया है कि आत्मा में रोग आया है? अभी तेरी मूड में भूल वापिस, बराबर है कि नहीं? तेरा चिंतन ही गलत है। तेरा जो सोच है ना, तेरी जो सोच का उठाव है, जिस बिंदु से तू उठता है उस बिंदु ही तेरा गलत है। तो फिर जो बिंदु से आप गलत रास्ते से जा रहे हो तो वो तो भूले भूले अटके ही रहने वाले हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले तो तू ये तो नक्की कर कि यहाँ पर कहते हैं कि शरीर में रोग आता है तो तू ही स्वयं कहता है ना कि शरीर में रोग आता है, तो कहते हैं कि आत्मा में तो रोग आता ही नहीं है, बराबर है कि नहीं? अभी दूसरा पॉइंट, शरीर में रोग आया है तो रोग शब्द का प्रयोग किसने किया है? आपने किया है कि डॉक्टर ने किया है, ज्ञानी ने किया है कि अज्ञानी ने किया है? ये रोग शब्द किसने प्रयुक्त किया है? अरे वो तो पुद्गल का परिणाम है। रोग तो आपने नाम दे दिया है, रोग नाम की जगत के अंदर व्यवस्था ही नहीं है। तू उस पुद्गल के परमाणु बराबर उसके मूड अनुसार उस रूप से परिणमन कर रहे भाई, बराबर के नहीं? और यहाँ पर जगत में क्या होता है कि उस शरीर के संयोग में रहने पर उसको यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी असाता वेदनी का उदय आ जाता है, और यहाँ पर उस जाति के परमाणुओं का परिणमन, और यहाँ पर क्या हो जाता है कि असाता वेदनी का उदय दोनों साथ में आकर खड़े रह जाते हैं, बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब तो अब यहाँ पर आप ऑपरेशन करो कि यहाँ पर शरीर में क्या हुआ है, तो क्या शरीर में तो उसके परमाणु का परिणमन हो रहा है, और असाता वेदनी का उदय कहाँ पर आ रहा है, तो क्या यहाँ पर तो जीव को आ रहा है। अभी दूसरे एंगल से चिंतन, अभी सुनना, दूसरे एंगल से चिंतन, बराबर के नहीं? तो आप तो ये बताओ कि आपने शरीर के परमाणु को बिगाड़ा है कि शरीर के परमाणु ने आपको बिगाड़ा है? जरा व्यंग की भाषा में भी बात करें तो आपने बिगाड़ा है कि उसने बिगाड़ा है? अभी देखो, कर्णानुयोग से चिंतन कैसे करोगे? चारों अनुयोग से चिंतन चलना चाहिए हमारा, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पर कहते हैं कि पूर्व के अंदर उस जाति के परिणाम किसने किए थे, बराबर के नहीं? उस जाति के परिणाम किसने किए, तो कि इस जीव ने उस जाति का परिणमन किया, और उस जाति का परिणाम करके अब तू यहाँ पर उस अपेक्षा लेकर बैठा है कि हमें तो कुछ होवे ही नहीं। समझ में आता है कहने का मतलब? तो क्या ऐसा होने वाला एक नहीं है। एक तू जिस प्रकार से तू परिणमन कर रहा है, परिणमा था, उस प्रकार का उसका यहाँ पर फल देखने में आता है, बराबर है कि नहीं? अब तू क्या करता है? तू रोने बैठा है, बराबर के कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। आप समझे कहने का मतलब? एक डॉक्टर भी ऐसे हो गए हैं, आजकल के डॉक्टर भी ऐसे हो गए, आजकल की दवाई भी ऐसा हो गया है, आजकल का खाना भी ऐसा हो गया है। मतलब कि इसका अर्थ हो गया कि तुझे तेरे जीवन जीने के लिए तू या तो डॉक्टर को सहारा के रूप में देख रहा है, तू दवा को सहारा के रूप में देख रहा है, तू बाह्य पदार्थों को सहारा के रूप में देख रहा है, लेकिन तू तेरी जीवत्व शक्ति को सहारे रूप से देख नहीं रहा है। आप सोचो कहने का मतलब? कैसे चिंतन करेगा तू? अरे तेरा सहारा बाहर का द्रव्य बनेगा कि तेरा सहारा अंदर तेरे आत्मा के अंदर में तेरा वैभव तेरा सहारा बनेगा? आपके पास जो पैसा है वो आपको बचाएगा कि अन्य के किसी के पैसे आपको बचाएंगे? एक लौकिक रूपक। तो क्या आपके पास आपका जो धन है वो आपको काम में आने वाला है कि अन्य के पास रहा हुआ धन वो आपको काम में आने वाला है? तो क्या आपका धन क्या है? एक क्या आपका निज वैभव, आपकी अनंत शक्तियाँ, वो आपका वैभव है। तो क्या वो काम में आने वाले हैं कि ये पुद्गल की शक्तियाँ आपको काम में आने वाली है? आप समझो कहने का मतलब, बराबर है नहीं? अभी यहाँ पर देखो एक अंगल है, ये दृष्टि परक चिंतन कैसा है, ये द्रव्यानुयोग परक किस प्रकार से चिंतन होता है? तो क्या इस प्रकार से जब तक जड़ से नहीं हम तपास करते हैं कि वो पदार्थ भी अपने सत को लिए हुए हैं, मैं पदार्थ भी अपने सत को लिए हुए हूँ,
ये पदार्थ अन्य है, मैं अन्य हूं, तो मैं उसका सहारा नहीं बन सकता हूं, वो मेरा सहारा नहीं बन सकता है, वो अनादि अनंत व्यवस्था है। अब तू रोने देने बैठा है कि कोई किसी का सहारा नहीं, कोई किसी का ऐसा नहीं, कोई किसी का वैसा नहीं। अरे तू अपेक्षा रखता है, वही दुख का मूल है। हकीकत में मूल दुख का कारण क्या है? जगत में तेरे पाप के उदय में कोई तेरे साथ नहीं है, दवा तेरे काम में नहीं आती है, संयोग तेरे काम में नहीं आते हैं, एक एक वो दुख का कारण नहीं है, लेकिन उस संयोगों के प्रति तेरी यहाँ पर अपेक्षा पड़ी हुई है, वही हकीकत में मूल दुख का कारण है। कैसे सोचेंगे? अरे यहाँ तो हम पहले बेसिक बात करते हैं, यहाँ पर तो कहते हैं आगे बढ़ के बात करें, आगे बढ़ के समयसार की शैली में, समयसार की अंदर यहाँ पर बात करते हैं। अरे તમે આ બધા વ્યવહાર નહીં ના બધા ભેદ પ્રભેદ છોડાવો છો તો વન જંગલની અંદર મુનિરાજ ને કોનું શરણ? गुजराती में बोले, समझ में आया? बराबर। ये सारे आप यहाँ पर व्यवहार के भेद प्रभेद, व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम, आप इन सबको यहाँ पर एक एक छोड़ा दोगे तो कहते कि वन जंगल में मुनिराज को किसका शरण है? तब यहाँ पर आचार्य देव गाथा लिखते हैं, निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण। देखो कैसे कैसे उछड़ते हैं मुनि भगवान, बराबर। क्या किसी के सहारा लेके साधना की जाती है? बोलो, क्या मोक्ष मार्ग के अंदर क्या एक कदम भी हम आगे बढ़ सकते हैं किसी के सहारे के बेज ऊपर? यहाँ तो कहते हैं कि व्यवहार रत्नत्रय का राग भी तेरा सहारा नहीं। अरे सहारा तो नहीं है, सुनो, अरे सहारा की बात तो छोड़ो, सहारा तो है, संसार में रखड़ने का सहारा है। तेरे साथ साथ आएंगे ना, वो राग क्या करेगा? तू जहां जहां जाएगा एक एक तुझे उसकी प्रीति होगी, तो एक एक संसार में रखड़ने का सहारा है। और तुझे मोक्ष मार्ग में गमन करना है तो कौन सहारा है? तो यहां सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं सम्यक दर्शन तेरा सहारा है। ये ज्ञान प्रदान शैली, बराबर कि नहीं? सम्यक ज्ञान तेरा सहारा है, सम्यक चारित्र तेरा सहारा है, सम्यक तप तेरा सहारा है, और सम्यक सामायिक तेरा सहारा है। बोलो कैसे कैसे सोचेंगे हम? क्या बैठेंगे हम सहारा के रूप में? हमने क्या सोच के रखा है? एक शैली आएगी, एक शैली वो भी है रत्नकरण सावकाचार्य की, भाई मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे। एक एक कोई ये क्यों कहते हैं? ये अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ये हमें ही कहते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार की तू आकांक्षा और अपेक्षा, अरे ये मोह, अनादि का मोह ऐसा पड़ा हुआ है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, उसके बावजूद भी प्रत्येक समय हमारी पर की अपेक्षा लेकर जा रही है। देख लेना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है, कितना भी हम पढ़ते हैं, लेकिन एक समय भी ऐसा नहीं है कि दूसरे की चाह हमें रही ना हो। लेकिन कब पता चलता है मालूम है? पढ़ने के टाइम पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर में वो जो मिथ्याशल्य रहता है ना, वो अंदर अंदर पनपता है, अंदर अंदर पनपता है। और क्या हो जाता है मालूम है? जब कोई विशेष घटना होती है तब यहां पर वो शल्य क्या होता है? एक एक प्रकट होकर बाहर आता है, हमें पता नहीं चलता है। समझ में आया क्या कहना चाहता है? अंदर में हमारा जो गर्भ में यहां पर कहते हैं कि मिथ्याशल्य जो पड़ा हुआ होता है, तो हमें सामान्य कॉमन ऐसा लगता है कि नहीं हम तो ऐसा मानते ही नहीं है। अच्छी बात है, नहीं मानते हो तो, बराबर है कि नहीं? लेकिन जब तक मिथ्यात्व रहता है तो अंदर में ऐसे सूक्ष्म शल्य पड़े रहते हैं कि कोई ना कोई चाह, कोई ना कोई अपेक्षा। इस प्रकार से देखो, ऐसा ना हो तो जीव सुखी होना चाहिए। ये मापदंड कैसे पता चले? अगर मुझे ऐसा ना हो तो मैं सुखी होना चाहिए, सीधे सीधी बात ये रिजल्ट आना चाहिए, कहने का मतलब। लेकिन दुख है तो दुख का मूल कारण अज्ञान है, और अज्ञान क्या है? एक एक अन्य में सहारा ढूंढना, एक एक पर की अपेक्षा करना, एक एक वो ही यहां पर कहते हैं कि दुख है। ख्याल है कि नहीं? लेकिन विशेष राग तोड़ने के लिए, उसका लक्ष्य छोड़ने के लिए, सुनो, अरे इस विषय का रस छोड़ने के लिए यहाँ पर इस प्रकार का भी जिनागम के अंदर प्रयोग आएगा कि जगत में कोई किसी का शरण नहीं है, कोई किसी का सहारा नहीं है। श्री कृष्ण को भी याद किया जाएगा। अनेक प्रकार की रुद्धियां थी कि नहीं? धन संपदा किसने बनाई थी भाई? श्री कृष्ण की नगरी किसने बनाई थी? कौन से आर्किटेक्चर ने बनाया था भाई उसका महल? श्री कृष्ण को तो पहचानते हैं ना आप लोग? अरे पहचानते हैं ना, बराबर है कि नहीं?
बराबर है कि नहीं। उसका ये यहाँ पर राज दरबार किसने यहाँ पर बनाया था मालूम है आपको? देवों द्वारा निर्मित थी। किसके द्वारा निर्मित थी ये? एक एक उनकी द्वारका नचरी नगरी यहाँ पर कहते हैं कि देवों द्वारा निर्मित थी। जब श्री कृष्ण भी जब जीते थे तब ऐसा लगता था कि जैसे हमारे से और कोई तो कोई है ही नहीं। ऐसा ही होता है, रुबाब ऐसा ही होता है। नारायण का जीव होता है ना, तो इस प्रकार का उसको तो ऐसा लगता है कि हमारा जैसा तो और कोई है नहीं। लेकिन वो श्री कृष्ण पण भूल गया था। देखो थोड़ी कड़क बात में बात करें, अरे वो कृष्ण भी भूल गया था कि अगर तूने भी किसी अन्य का पुण्य लूट कर आया है तो तेरा भी पुण्य लूट जाने वाला है। क्या बताता है? बराबर, तू भी प्रति नारायण कर लूट कर तू नारायण बना है ना, तो सिस्टम है, वो सिस्टम ही है। अभी हम भी क्या करें, बराबर के नहीं। तो यहां पर कहते हैं कि तू भी लूट कर आया है तो एक दिन तेरा भी लूटने वाला है। एक जगत के अंदर के तू जितना भी यहाँ पर सुबह यहाँ पर आंख खोलकर एक तू जितना भी यहाँ पर वैभव देख रहा है, लेकिन ये सब क्या होगा? एक काल रूपी ईंधन की अग्नि में एक खाक हो जाने वाला है। ख्याल आया कि नहीं कहने का मतलब? और यहाँ पर क्या हो गया? एक बचाने निकला। अरे बहुत वैराग्य प्रसंग है, जब गुरुदेव श्री कभी कभी याद कर लेते और चलते प्रवचन के अंदर ही वो बात आती थी। द्वारका नगरी भड़ भड़ करके जल जल करके बलती थी और यहाँ पर कहते हैं कि श्री कृष्ण और ये दो यहाँ पर भगवान की वाणी में आए कि दो भाई ही बचेंगे, बाकी के यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। एक श्री कृष्ण, एक ये माता पिता भी एक यहाँ पर कहते हैं कि वो भी बचने वाले नहीं है। आपने कभी भी सुनो, अरे ऐसे दृश्य तो आपने और हमने भी कभी नहीं देखा होगा जो श्री कृष्ण जी को देखना पड़ा कि यहाँ पर कहते हैं कि अपनी आंख से अपने यहाँ पर जीवंत माता पिता को जलते हुए उन्होंने देखा था। आप समझे कहने का मतलब? जहां पर श्री कृष्ण का राज चलता था, अनेक प्रकार के देव सेवा करते थे और अनेक प्रकार की इच्छा व्यक्त करते थे, तब यहाँ पर कहते कि जी हुजूर कर कर सब लोग यहाँ पर देव हाजिर हो जाते थे। और जब पाप का उदय आया तो यहाँ पर कहते हैं कि वो अपने माता पिता को भी नहीं बचा पाया। इसको कहते हैं जगत की व्यवस्था, जगत में पुण्य पाप की व्यवस्था। बोलो, उस समय ऐसा लगता था, द्वारका नगरी वाले को ऐसा लगता था कि हमारा सहारा कौन है? द्वारका नगरी वाले को ऐसा लगता था कि हमारा सहारा तो श्री कृष्ण है। लेकिन जब श्री कृष्ण की बारी आई तब यहाँ पर कहते हैं कि श्री कृष्ण का सहारा कौन है? तब यहाँ पर प्रकृति कहती है कि फिलहाल तो कोई नहीं है। बहुत सोच समझकर शब्द प्रयोग किया है, क्योंकि बिना रत्नत्रय दे छूटा था, हिलना नहीं, बिल्कुल बराबर है। इसलिए कि फिलहाल तो कोई नहीं है। आप समझे कहने का मतलब? तो क्यों एक बस अगर जब तक रत्नत्रय, बात है ना कि रत्नत्रय सहारा है, अरे सम्यक दर्शन सहारा है। जैसे कि यहाँ पर अष्टपाउड में कहते हैं ना, एक यहाँ पर कहते हैं कि जैसे यहाँ पर सोई और धागा, जब यहाँ पर कहते हैं कि ये सोई धागा, ये धागा सोई में परो दिया जाएगा तो यहाँ पर कहते हैं कि सोई होगी, तो यहाँ पर कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं उसको, आप हिंदी में क्या बोलते हैं? घूम नहीं हो जाएगी। बराबर है कि नहीं कहने का मतलब? नहीं तो कहाँ पड़ी रहेगी वो पता नहीं चलेगी। ऐसे कि अपनी आत्मा को सम्यक दर्शन रूपी धागा के अंदर जोड़ दे, नहीं तो इस संसार में तू कहाँ गुम हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ख्याल है कि नहीं? ये सब इस प्रकार से लालायतपन आना चाहिए। परिणति के अंदर हमारी जो परिणति होती है वो भिगोनी चाहिए। अंदर में जब भिगोती है ना तब अध्यात्म जन्म लेता है। सूखी माटी में ये पौधे नहीं उगेंगे, उसको भिगोने पड़ेंगे। अंदर से तैयारी, जब तक संसार का रस खड़ा रहे और मैं यहाँ पर स्वरूप की प्राप्ति कर लूँ, 3 काल में यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा होता नहीं है, ये असंभव है। संसार का रस कैसे टूटे? एक इस प्रकार के चिंतन से टूटेगा। यहाँ सम्यक दर्शन सहारा है। अनेक प्रकार की गतियों से, दुर्गतियों से बचाने वाला कौन है? सहारा की बात करते हो ना, तो यहाँ पर अनेक प्रकार की गतियों से बोलो, दुर्गतियों से बचाने वाला कौन है? अगर इस जगत में है तो कौन है? तो क्या इस जीव का सम्यक दर्शन ही यहाँ पर देखो। गुण भेद करोगे तो सम्यक दर्शन सहारा है, अभेद करोगे तो आत्मा सहारा है क्या नहीं? ये द्रव्य गुण पर्याय किस प्रकार से समझना? द्रव्य गुण पर्याय, पर्याय में उसका परिणमन, और उस परिणमन कैसा, जैसा स्वभाव है उस अनुसार उसका परिणमन।
तो ये उसका परिणाम उसको क्या लाभदायी होता है? अरे अनंत दुख से बचना वही उसका लाभ है। हाँ समझे क्या नहीं? इस प्रकार के चिंतन होना चाहिए। और कौन सहारा है? तो यहां पर कहते हैं कि सम्यक ज्ञान सहारा है। सम्यक ज्ञान किसके जैसा काम करता है? मालूम है आपको सम्यक ज्ञान किसके जैसा काम करता है? सम्यक ज्ञान पिता जैसे काम करता है। समझ में आया क्या कहना चाहते? पिता जैसे काम करता है मतलब, बराबर क्या नहीं? बोलो यहां पर एक एग्जांपल दूं। जैसे यहां पर पिता क्या काम करते हैं? सिंपल थोड़ा शामकालीन सभा होता है ना, तो थोड़ा इस प्रकार से भी चलाते हैं। लेकिन यहां पर कहते हैं कि ये भाषा सरल है पर गुरुदेव श्री के भाव गणा गंभीर है। समझ में आया क्या कहना चाहता है? हाँ, पिता क्या काम करता है? मेरा ये प्रश्न है, पिता घर में बालक के लिए क्या काम करता है? अरे ये भी हम बताएंगे पिता बालक के लिए क्या काम करता है। अरे उस बालक की उंगली पकड़कर इसको चलना सिखाते हैं। पिता क्या कराते हैं? जब वो योग्य हो जाता है तब इसको शिक्षा दिलाते हैं। पिता क्या काम करता है? तो क्या जब वो ढंग से थोड़ा बड़ा हो जाता है तब इसको यहाँ पर क्या करता है? अनेक प्रकार से अच्छे परिचय करवाता है। और पिता क्या काम करता है? जब ऐसा लायक हो जाता है तो इसकी आजीविका का यहाँ पर कहते हैं कि व्यवस्था कराता है। पिता क्या काम करता है? एक उसकी गृहस्थी भी बना देता है। पिता क्या काम करता है? तो कि इसको धर्म मार्ग में भी लगाता है। पिता क्या काम करता है कि अंत में पिता स्वयं समाधि मरण करने के काल में यहाँ पर कैसी सेवा करनी चाहिए, एक उसका भी ज्ञान कराते हैं। ये तो मैं लौकिक दृष्टिकोण से पिता क्या करता है वो बताया। ठीक है, इसी तरह से ज्ञान रूपी पिता क्या काम करता है? एक ये अज्ञान रूपी बालक को क्या करता है? एक सही राह दिखाता है। एक कौन सी राह दिखाता है? एक वितराग मार्ग की राह दिखाता है। जैसे जैसे यहाँ बड़ा होता है तब क्या करता है? एक यहाँ पर योग्य धार्मिक शिक्षाएं देता है। जैसे जैसे और परिपक्व होता है तब क्या करता है? एक विशेष विषय, एक अनेक प्रकार के यहाँ पर सुनो अनेक प्रकार से जो जीवन में बनने वाली जो घटनाएं होती है उसके अंदर समता भाव कैसे धारण करना, तो क्या ज्ञान रूपी पिता काम कराता है। कैसे कैसे जब इस प्रकार का प्रतिकूलता का प्रसंग बने तब किस प्रकार से समता धारण करना, और अनुकूलता का भी प्रसंग आ जावे तो भी यहाँ पर कैसे धैर्य धारण करना, वो कौन शिक्षा दिलाता है? एक ज्ञान रूपी पिता शिक्षा दिलाता है। तो ये सब जानकर वो जो लड़का जब परिपक्व होता है, आप समझे, तो बोलो फिर अन्य किसी की गुंजाइश होती है कि नहीं होती है? ठीक इसी तरह से उसकी जो परिणति होती है वो उसकी जो स्वयं की परिणति, जो ये ज्ञान परिणति है, वो यहाँ पर कहते कि तैयार हो जाती है तो बोलो अन्य में किसी को सहारा के रूप में बोलो ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? आप समझे कहने का? कैसे सोचेंगे? सम्यक ज्ञान ही शरण है और सम्यक चारित्र शरण है। बोलो इस संसार में दुख क्यों है? देखो जो प्रश्न है ना उसके अंदर कोई पर्टिकुलरली जवाब होता है। संसार में दुख क्यों? शास्त्र क्यों कहते, क्या कहते हैं मालूम है? शास्त्रकार क्यों कहते हैं? अरे जीव पाप करता है इसलिए दुखी है। देखो ये अलग प्रकार से, बराबर। 5 इंद्रिय के विषय भोग में कौन रमाता है? तो क्या ये विषय कसाई के कारण ये जो परिणति असंयम की है वो विषय कसायों में उलझाती है। तो इस विषय कसाई में उलझाने वाली परिणति से ये बाहर कौन निकालेगा? तो क्या ये सम्यक चारित्र निकालेगा। बोलो शांति कौन दिलाएगा? तो क्या ये सम्यक चारित्र दिलाएगा। तृप्तता कौन दिलाएगा? तो कहते कि यहाँ पर ये सम्यक चारित्र दिलाएगा। कैसे सोचेंगे आप? सम्यक चारित्र के बारे में क्या सोचा है आपने? मालूम है आपको? दर्शन, ज्ञान और चारित्र। और एक नया पॉइंट समझना, दर्शन ज्ञान क्या काम करता है मालूम है? जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति ने तो ड्राइंग किया, बराबर है कि नहीं? आप समझो आपके सामने चित्र बना, ड्राइंग किया, तो अभी आपने वो ड्राइंग देखा, स्केच लेकर आपने वो एक यहाँ पर एक रेखाएं खींची और एक ड्राइंग किया, बराबर है? फिर इसके अंदर कलर पूरा गया, अभी वो ड्राइंग कैसा हुआ? दीप उठा। कैसा हो गया? समझ में आया? दीप उठा मतलब बराबर बहुत बढ़िया बन गया, बराबर के? तो बढ़िया क्यों बना? क्योंकि उसके अंदर में क्या पूरा? अरे इसमें क्या पूरा?
एक एक इसमें रंग पूरा मालूम है। यहाँ पर कहते हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, यहाँ स्केच के क्या करता है, एक एक ड्राइंग बनाता है, और यहाँ पर सम्यक चारित्र अपने जीवन का क्या करता है, एक एक रंग पूरता है। आनंद का, सुख का, शांति का, तृप्तता का, यहाँ पर क्या करता है, एक एक सम्यक चारित्र ही ऐसा गुण है, एक एक जो इसके अंदर यहाँ पर रंग पूरता है। क्या है कि नहीं? ये सम्यक सामायिक क्या काम करेगी, वो भी सहारा है ना, सम्यक सामायिक, हालांकि वो भी एक चारित्र का भेद है। यहाँ रत्नाकरण सावकाचार्य में सबको अलग अलग लिया है। सहारा तप भी आपका शरण है, बोलो सामायिक भी आपका शरण है। पंडित सदासुख दास जी के ज्ञान में जितने भी शाब्दिक ज्ञान थे उनको यहां पर रखकर पूरा विषय को वैराग्य और अध्यात्म से ओतप्रोत कर दिया है। बैठे बैठे हम कैसे चिंतन कैसे करेंगे? देखो मेमोरी भरी होगी ना, मेमोरी आप समझे कहने का मतलब, वो पेन ड्राइव में क्या होता है कि वो भरा होगा तो ही बजेगा ना। तो इस प्रकार से हमारी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हमारी प्रॉब्लम ये, देखो बहुत पढ़ते हैं लेकिन अभी ऐसा बोल दिया जाए कि आपको 5 मिनट कोई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र के बारे में बोलना है, तो क्या हो जाएगा? नहीं तो अभी हम ऐसा कहते हैं, ये आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरल बात कर रहा हूं, यहाँ की बात नहीं है, बराबर है कि नहीं? अभी सुनो, मैं दूसरा बोलना चाहूँ, अपना चिंतन कैसा, अभी देखो अपनी स्टाइल देखना। अभी कल ऐसा कह दिया जावे कि कल एक प्रोग्राम रखा है और उनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के बारे में बोलना है, रत्नत्रय के बारे में बोलना है, बराबर है ना? तो बोलो आज 8 बजे घोषणा की होगी और कल 8 बजे आपको बोलना है, तो आज रात को 8 बजे से लेकर कल रात को 8 बजे तक क्या करेंगे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहां पर ढूंढेंगे? शास्त्रों में ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? बस आज रात से क्या करो, एक पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, चौथा पन्ना, फिर 5वां पन्ना, 6ठा पन्ना, बराबर 7वां पन्ना, बराबर कि नहीं? हम हमारी परिणति को देखकर बोले, यहां पर क्या प्रकट हुआ है क्या नहीं प्रकट हुआ है वो बात नहीं है। बात यह है कि जितना भी हमने पढ़ा है तो निष्कर्ष के रूप में हमने हमारे जीवन को उस ढांचे में भी अरे कुछ हद तक भी यहां पर झुकाया है कि नहीं झुकाया है। हमने उस मालूम है, अरे वो तो छोड़ो, मैंने तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की तो बहुत बड़ी बात कही दी। हम यहाँ पर ऐसा कह देवे ना कि यहाँ पर कल उठकर 4 गति के दुखों का वर्णन बताना है तो भी हम शास्त्र में से देखकर बोलेंगे। तिर्यंज गति में कैसा दुख है वो भी कहाँ देखकर बोलेंगे हम? तिर्यंज गति में कैसा दुख है वो भी भाई साहब हम यहाँ पर 6 ढाला की पहली ढाल में पढ़कर यहाँ पर बोलेंगे। लेकिन तिर्यंज गति का दुख कैसा है कि यहाँ तिर्यंज को देखकर हम नहीं भूलेंगे। इसलिए आत्मा के बारे में भी ग्रंथ को लेकर नहीं, आत्मा के बारे, अरे ग्रंथ तो गाइड करते हैं, आचार्य भगवान की जो वाणी है वो तो गाइड करती है। इसके बाद उस वाच्यभूत पदार्थ को यहाँ पर ज्ञान में खड़ा करके हमें सोचना पड़ेगा, तब जाकर परिणति बनती है। आप समझे कहने का मतलब? जैसे आपको एक सब्जी बनानी होती है शाम को, बराबर है कि नहीं? तो बोलो ज्ञान में वो सब्जी खड़े करते हैं कि नहीं करते? बराबर है कि नहीं? जैसे लौकी, बराबर है ना? तो लौकी को बोलो खड़ा किया कि नहीं किया? अभी लौकी को फिर किस प्रकार से बनाना, पहले लौकी तो खड़ी होवे, फिर लौकी को खड़ी करके हम बनाते हैं ना। ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा, ऐसे आत्मा को खड़ा करना पड़ेगा। आत्मा की परिणति, तो आत्मा की परिणति को पकड़कर खड़ा करना पड़ेगा। आत्मा के गुण, तो आत्मा के गुण को यहाँ ज्ञान में खड़ा करके पकड़ के सोचना पड़ेगा। इस प्रकार की सोच होगी तो निकटता आएगी, आपके परिणामों की आपके साथ निकटता आएगी। इसमें जो रस बनेगा वो एक अलग प्रकार का रस बनेगा। ऐसा है कहने का मतलब। इस प्रकार से सार रूप में शरण रूप कौन है? तो क्या रत्नत्रय परिणाम ही शरण है, जगत में अन्य कोई पदार्थ शरण नहीं है। अन्य जगत में कोई भी पदार्थ शरणभूत क्यों नहीं है? बात है कि क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर अगर सुनो अध्यात्म की दृष्टि से देखा जावे तो हकीकत में हो कि नहीं हो इस द्रव्य को आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरे बिंदु के अंदर विचार ये है कि शरण बन सकता नहीं है क्योंकि ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उसका चतुष्टय न्यारा है और इसका चतुष्टय न्यारा है। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है, वो मूल सिद्धांत है। इसके बेद ऊपर हकीकत में कोई किसी का शरण नहीं है।
और फिर अंत में कहा कि पंच परमेष्टि व्यवहार से शरण है। ऐसा क्यों बताया भाई, ऐसा क्यों बताया? हाँ, है कि नहीं? मेरा प्रश्न है कि ऐसा पंच परमेष्टि व्यवहार से शरण है क्यों बताया? मेरा दुख दूर कर देंगे, अरे वो मेरा काम कर देंगे, अरे वो निमित्त का ज्ञान भी इसलिए कराया कि योग्य निमित्त में मैं मेरा मोह तोड़ सकूं। पंच परमेष्टि का शरण का अर्थ यह है कि वो निमित्त किसमें बनते हैं? पंच परमेष्टि किसमें निमित्त बनेंगे? मेरे मोह तोड़ने में यहाँ निमित्त बनते हैं। इसलिए व्यवहार से पंच परमेष्टि को भी यहाँ पर विवेक रूप से यहाँ पर शरण रूप बताया गया है। बराबर है? चलो आगे। अब आगे और एक भावना हम यहाँ पर देखते हैं और उसका नाम है संसार भावना। बराबर? अभी देखो, अनित्य भावना के अंदर किसकी चर्चा बताई थी? अनित्य भावना के अंदर पर्यायों की क्षण भंगुरता की अपेक्षा से चर्चा की थी। अलग अलग एंगल है, हर जगह पर अलग अलग दृष्टिकोण है। बराबर है कि नहीं? असारण भावना के अंदर कौन से बिंदु से मुख्यता से चर्चा बताते हैं? बराबर है कि नहीं? कि भाई हर द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्टय में सुनिश्चित है, सुरक्षित है, इसलिए अन्य को अन्य की अपेक्षा नहीं, अन्य को अन्य की गरज नहीं है, इसलिए अन्य किसी का भी शरण बन सकता नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। यह अध्यात्म दृष्टिकोण से भी देखा और हमने कुछ पहलू को यहाँ पर चरणानुयोग और करणानुयोग की दृष्टिकोण से भी हमने देखा। बराबर है कि नहीं? अब संसार भावना का चिंतन करना। बराबर है कि नहीं? अब देखो, आचार्य देव ने संसार भावना का चिंतन किस प्रकार से बताया है कि पूरा वैराग्य प्रधान संसार भावना का चिंतन बताया। अभी सुनो जरा, बराबर है कि नहीं? सबसे पहले कल ही आया था, किसके प्रवचन में आया था? भाई साहब के प्रवचन में आया था कि पता नहीं मुझे। बराबर, संसार किसको कहते हैं? संसार किसको कहते हैं? बराबर, बराबर है कि नहीं? अभी सुनो, अज्ञानी को संसार है कि संसार भावना का चिंतन है? और ज्ञानी को संसार है कि संसार भावना का चिंतन है? पहले तो यहां से शुरू करते हैं। बराबर है? नहीं, जवाब देना है आप सबको। अज्ञानी को संसार है कि संसार भावना का चिंतन है? ज्ञानी को संसार है कि संसार भावना का चिंतन है? पहले अज्ञानी को क्या पोजीशन है? अज्ञानी को क्या है? एक क्या? अज्ञानी को संसार है। अज्ञानी को संसार भावना का चिंतन है कि नहीं? तो क्या अज्ञानी को संसार भावना का चिंतन नहीं है। बराबर है कहने का? और ज्ञानी को संसार है कि संसार भावना का चिंतन है? अब मेरा प्रश्न यह है, अभी थोड़ा सा बारीक जरा समझना, उपयोग समझना। संसारी ही नहीं है तो फिर संसार भावना की चिंतन की भी आवश्यकता क्यों है? थोड़ा पॉइंट समझ में आया? संसार ही नहीं है तो संसार भावना के चिंतन की भी आवश्यकता नहीं है। पॉइंट समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? अभी जरा समझना। बात ऐसी होती है कि एक पद्धति ऐसी होती है कि भेद विज्ञान में दो पार्टी को खड़ा करते हैं। थोड़ा उसका स्वरूप समझे। दो पार्टी को खड़ा करने पर दोनों के बीच में भेद विज्ञान करते हैं। अगर सामने वाली पार्टी ही नहीं है तो फिर भेद विज्ञान की भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप यहां पर कहते हो, समझना, कि संसार नहीं है लेकिन संसार भावना का चिंतन है, तो संसार भावना का चिंतन भी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संसार नहीं है। लेकिन सुनो, बात ऐसी होती है कि एक दृष्टि की प्रधानता से कथन होता है और एक ज्ञान की प्रधानता से कथन होगा। जरा समझना। और जब यहां पर कहते हैं कि जब चिंतन होता है तो दोनों पहलू से चिंतन होता है। दृष्टि की प्रधानता से भी चिंतन होता है और ज्ञान की प्रधानता से भी चिंतन होता है। जब दृष्टि की प्रधानता से चिंतन होता है तब ज्ञाय के स्वभाव की ओर से उसका चिंतन चलता है, और जब यहाँ पर ज्ञान की प्रधानता से चिंतन चलता है तो उसकी परिणति के अंदर जो भी है उसका सहज भाव से स्वीकार को करते हुए उसका चिंतन चलता है।
समझना, एक एक बात समझना, बराबर कहने का मतलब। यहां पर तत्वार सूत्र के अंदर एक सूत्र आया हुआ है, जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम, क्योंकि यहां पर संवेग और वैराग्य को प्रकट करने के लिए जगत और काय के स्वरूप का चिंतन करो। तो यहां पर कहते हैं कि यहां पर इस ज्ञानी धर्मात्मा भी सुनो, बराबर बार भावना का चिंतन कोई अरियंत भगवान और सिद्ध भगवान नहीं करते हैं, लेकिन बार भावना का चिंतन कौन करते हैं? तो क्या छद्मस्त दशा वाले जीव करते हैं, सादी सरल भाषा में। और सादी सरल भाषा में जो छद्मस्त दशा वाले जो जीव करते हैं वो संसार शरीर भोगों से उदासीन हुए हैं, तो विशेष उदासीनता के लिए इस प्रकार का चिंतन करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भूमिका के अंदर अभी भी राग पड़ा हुआ है, लेकिन वो जो राग पड़ा हुआ है उस राग को भी कैसे तोड़ेंगे? तो क्योंकि इस चिंतन के बलबूते पर ही राग को तोड़ा जाता है। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा की परिणति में जितना रागांश है उतना उनका संसार है, और उस राग को भी तोड़ने के लिए वो क्या करते हैं? उस पड़े हुए राग को तोड़ने के लिए भी इस प्रकार से संसार भावना का चिंतन करते हैं। दिया है पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में बात करते हैं, अरे वादी मुनिराज को याद करते थे, वाजीराज मुनिराज थे ना, वाजीराज मुनिराज, बराबर है कि नहीं? तो वाजीराज मुनिराज बराबर, तो वो क्या सोचते थे? अरे અમે જ્યારે નરકના દુઃખોને યાદ કરીએ છીએ ત્યારે કાળજે ઘા વાગે છે। समझ में आया? ये प्योर गुजराती थी। हम जब नरक के दुखों को याद करते हैं तब यहाँ पर कलेजे में क्या होता है? एक एक कलेजे पर यहाँ पर घा लगते। घा समझ में आया कहने का मतलब? हम जब इसको बराबर, अभी वो आप जो भाषा में समझो, यहाँ पर कहता है कि हमको खेद होता है, हमको घा लगता है। यहाँ पर हम डरते हैं, क्या बोलते हैं सादी भाषा में बोले तो? एक एक यहाँ पर डरते हैं। सुनो, एक एक मुनिराज किससे डरते हैं? तो मुनिराज यहाँ पर वन जंगल में किससे डरते हैं? तो क्या हम वन जंगल में वाघ सी और वरु से नहीं डरते, लेकिन ये संसार जन्य परिणाम से डरते हैं। अभी और सुनो, मुनिराज कहते हैं कि वन जंगल में हम संसार जन्य परिणाम से डरते हैं। अरे इतना नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि वो जो संसार जन्य परिणाम है, एक एक न जाने, एक एक ये साधना तो कर रहे, लेकिन उठक कर हमको न जाने वापिस कहाँ पर लेकर जाकर पछड़ा देगा आगे। सुनो, यहाँ पर जब आत्मा की अनुभूति होती है ना, एक दूसरा बिंदु याद आया मगज में, सुनो जरा। जब आत्मा की अनुभूति होती है तो जीव पहले से ज्यादा और अलर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे आत्मा की अनुभूति हो गई बस अभी तो सवाल ही नहीं है, अभी तो खाओ पियो और मौज करो, अब तो कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि कहाँ पर लगी है? अरे मेरी दृष्टि कहाँ पर लगी है? बराबर है क्या नहीं? क्या लगी है? एक एक चैतन्य स्वभाव पर लगी है। और अभी मेरे सारे भोग कैसे है? अरे मेरे सारे भोग कैसे है? वाह 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 वाह। ऐसा नहीं होता है भाई। अरे यहां पर कहते हैं कि जिसने एक कसाई चौकड़ी को जीता है तो बाकी की 3 कसाई चौकड़ी इसको जहर सामान कैसी भासती है वो ज्ञानी धर्मात्मा ही जानते हैं। जिसको संसार की भाव वासना हो गई है तो बाकी पड़ा हुआ संसार भी इस जीव को कैसे दुख दिलाता है उसकी भाव वासना भी ज्ञानी धर्मात्मा को है। इसलिए प्रवचन सार जी के अंदर कहा है एक एक ये शुभ राग का एक कणिया भी यहाँ पर मौजूद है तो हम ऐसा देखते हैं कि महादुख संकट अति निकट है कि नहीं? और वही प्रवचन सार जी के अंदर यहाँ पर बात करते हैं कि हे जीव, जो तमें दुखोती मुक्त थवा चाहता हो तो तमें जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करो। लिखा है कि नहीं? क्यों बराबर, दुख से मुक्त होना चाहता हूं, जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करना मतलब यहां पर कहते हैं कि संसार को अलविदा कहना। सादी भाषा में, अपनी चलती भाषा में समझो। तो इस प्रकार से संसार से कौन भयभीत है? अरे संसार का चिंतन कौन करता है? जो संसार से भयभीत होता है एक एक वो संसार का चिंतन, संसार भावना का चिंतन करता है। और अज्ञानी क्या करता है? अरे अज्ञानी तो संसार में ही रहना चाहता है, इसका चिंतन ही नहीं है। यहां पर उसका जो भी परिणाम है उससे उसकी संसार की वृद्धि होती है
और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जो भी परिणाम में खड़े वहां पर उससे भेद विज्ञान करते हुए उसके संसार को वो स्वयं क्या करते हैं, एक एक वो काटते जाते हैं। ऐसी परिणति होती है कहने का। अब अपनी आत्मा को गंभीर करने के लिए क्या करते हैं, तो संसार भावना के चिंतन के अंदर या सर्वप्रथम इसकी एक स्टाइल समझना, बराबर ना, पंच परावर्तन को याद करवाया है कि नहीं, पद्धति कहने का मतलब। बोलो ऐसी पद्धति कहां पर बताई है और जगह पर मालूम है आपको, याद आती है कौन से ग्रंथ में, किसी को? बहुत बढ़िया, क्या बताया पंडित जी ने? समय सार गाथा 4, बराबर है ना। कौन कौन भगवान ने प्रतिज्ञा कौन सी गाथा में की? थोड़ा सा ध्यान दिलाता हूं, कौन कौन आचार्य देव ने समय सार के अंदर, बराबर के नहीं, यहां पर एक प्रतिज्ञा की। कौन सी प्रतिज्ञा की? एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को बताने की प्रतिज्ञा की, बराबर है ना। वो गाथा नंबर कौन सी थी? गाथा नंबर 5 नंबर की गाथा के अंदर एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को बताने की प्रतिज्ञा की, बराबर है कहने का मतलब। उसके पहले 4 नंबर की गाथा में किसकी चर्चा आई? 4 नंबर की गाथा में पहले क्या बताया, बराबर? 4 नंबर की गाथा की टीका में देखना, ये अमृतचंद्र आचार्य देव की देन। तो यहां पर कहते हैं कि 4 नंबर की गाथा में यहां पर कहते हैं कि ये श्रुत परिचित अनुभूत सर्वने काम भोग बंधनी कथा पर थी जुदा एकत्वनी, बराबर सुलभना। तो यहां पर कहते हैं कि यहां पर आचार्य देव कहते हैं कि ये अनादि काल से मोह के कारण ये बढ़त, आप क्या बोलते हैं कहने का मतलब, एक बढ़त की जैस भांति, बढ़त मतलब ये क्या बोलते हैं आप, बढ़त मतलब, अरे भैंसा को वो दूसरा क्या होता है, वो घूमता है ना खेत में। अरे भाई बढ़त को क्या बोलते हैं आप? भैंसा बढ़त उसको क्या बोलते हैं? अरे खेत जोता है, हल जोता है, बैल की भांति। तो यहां पर कहते हैं कि बैल की भांति वो क्या करता है, बराबर क्या नहीं? मालूम है हमको वो बैल याद आता है लेकिन ये बैल याद ना आता है। क्यों नहीं याद आता है मालूम है? यही मोह का महिमा है। हमने कभी भी संसार कहां देखा, मैंने वही मेरा ध्यान दिलाने का मकसद ही वही है कि हमने कभी भी संसार भावना का चिंतन में भी यहां पर हमने दूसरे का संसार देखा, लेकिन मैंने मेरी परिणति में पनप रहा संसार को कभी नहीं देखा। जब आचार्य देव ने बैल का उदाहरण दिया तो वहां पर बैल वहां पर तो दिखाई दिया, लेकिन ये बैल अनादि से मोह की गुलामी कर रहा है। वहां पर वही तो बात बताते हैं कि मोह की गुलामी कर रहा है, तो ये बैल भी मोह की गुलामी कर रहा है और मोह ही उसका संसार है, और उस संसार के कारण ही वो 84 लाख योनि में भटक रहा है। तो कहेंगे ये बैल उसको दिखता नहीं है। देखो मालूम है वैराग जगाने के लिए क्या करो, मालूम है वैराग जगाने के लिए क्या करो, बराबर कि अपने फोटो लगाते ना, एक एल्बम ऐसा भी बनाओ। अभी अभी याद आया मुझे, एक एल्बम में जैसे अपने फोटो होता है ना, बचपन का फोटो होता है, फिर बड़ा होता है, स्कूल में जाने वाला फोटो होता है, फिर शादी वाला फोटो होता है, फिर इसके बाद बच्चे वाले का फोटो होता है, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं, तो पूरा एल्बम सजाते हैं ना, पूरा एल्बम सजाते हैं, बराबर है क्या नहीं? अब क्या करो, एक एक मुंह चेंज कर दो। अभी यहाँ पर कहीं पर बैल रखो, कहीं पर डॉगी रखो, कहीं पर ये रखो, कहीं पर नरक का नारकी रखो, कहीं जगह पर देव रखो। नहीं देव मत रखो, वापिस फंस जाओगे वापिस, उसको मत लाओ बीच में। तो इस प्रकार की पर्यायों को क्या कर दो, एक एक बनाकर यहां पर कहते हो कि एक अपना भी नाम लिख दो, बहुत काम में आएगा। घर का एल्बम देखोगे, घर वालों के साथ घर वालों का एल्बम देखोगे तो राग ही पुष्ट होने वाला है, और ये एल्बम देखोगे तो नियम से वैराग ही उत्पन्न होने वाला है। कैसे देखोगे आप? तो यहां पर कहते हैं कि ये पंच परावर्तन रूप संसार, बराबर है कि नहीं? बोलो इसका चिंतन क्या करते हैं, कैसे करते हैं? एक थोड़ा भाव आया, अभी चलने वाला नहीं है, एक जस्ट मैं बात करता हूं। पंच परावर्तन का स्वरूप आप लोगों ने तो कई बार सुना होगा, बराबर है, सुना है। कभी वो स्टाइल से सुना है वो मुझे मालूम नहीं, हर जगह पर चलता होगा, नहीं चलता मुझे मालूम नहीं है। पंच परावर्तन का स्वरूप गोमटसार जीवकांड के अंदर यहां पर असंख्यात संख्यात अनंत को लेकर बताया है, इस प्रकार से चला है। यहां पर वो कैलकुलेशन कौन आए थे? हाँ वो चला, बरोबर है, बिल्कुल बॉस, बिल्कुल वो लेते होगे। आप समझे क्या? मतलब संख्यात असंख्यात अनंत,
बराबर के नहीं, संख्यात असंख्यात अनंत, और इसके अंदर आप पंच परावर्तन का कैलकुलेशन लगाकर आप देखोगे तो 2.5 घंटे के बाद 2.5 घंटा 3 घंटे का एक पूरा प्रकरण है, और 3 घंटे में जो भाव वासना हजारों ग्रंथ मिलकर भी नहीं करेगा, वो एक टॉपिक आपको भाव वासना करा देगा, विकल्पात्मक। ऐसा भयानक स्वरूप है। पूज्य गुरुदेव श्री को ज्ञान गोष्ठी में पंडित जी पूछा है कि नहीं पूछा है, बराबर के नहीं, आप पंच परावर्तन छे ते निश्चय थी छे के व्यवहार थी छे, गुरुदेव श्री ने क्या जवाब दिया होगा? ज्ञान गोष्ठी में आया है ये प्रश्न, बराबर है। जीव पंच परावर्तन को भोगता है, वो निश्चय से के व्यवहार से है? निश्चय से के व्यवहार से है? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, टाइम जा रहा है, फटाफट बोलो। निश्चय से के व्यवहार से है? व्यवहार से। मुझे पता था, यहां तक पता था कि सब लोग व्यवहार से बोलते हैं, गुरुदेव श्री के निश्चय से भोगता है, यहां तक पता था। हर जगह पर व्यवहार से, व्यवहार से, व्यवहार से। गुरुदेव श्री जवाब देते हैं कि नहीं, अरे व्यवहार से नहीं, पंच परावर्तन में जीव रखड़ा है और अनंत दुख तो भोगता है, एक वो निश्चय से भोगता है। अभी क्या हो गया मालूम है पंडित जी, क्या हो गया? व्यवहार से भोगता है, और व्यवहार कैसा है? व्यवहार कैसा है? जूठा लाल। व्यवहार कैसा है? जूठा लाल, मतलब दुख जैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल। इसमें क्या बात है, बराबर है ना? कहीं अरे वो बात भी 100% सही है, सुनो, अरे वो बात भी 100% अपेक्षा से सही है, बराबर। जो तेरा चैतन्य स्वभाव है, अभी देखो स्टेशन बदल दिया हमने, जो तेरा त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है, जो तेरा यहाँ पर चैतन्य स्वभाव है, यहाँ पर नियम सार के अंदर एक कलश आता है कि इस जीव को भव का परिचय ही नहीं है। ये जो भगवान आत्मा चैतन्य स्वभावी आत्मा है, इस भगवान आत्मा को यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी भव का परिचय नहीं है, बराबर। वो प्रधान रूप से निश्चय नहीं की मुख्यता से किया गया गतन है, बराबर है कि नहीं? लेकिन गड़ी गड़ी पर्यायों के अंदर परिचय क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ऐसे भगवान आत्मा का जिसने परिचय नहीं किया है, तो कहते हैं कि अनादिकाल से 4 गति और 84 लाख योनि का ही पर्याय में परिचय है। ख्याल है कि नहीं? कैसे सोचेंगे? कहने का मन, संसार शब्द सुनने से क्या उत्पन्न होना चाहिए? संसार यहां पर कान पर पड़े और हमें हमारा राग दिखना चाहिए। हमने एक बात बताई थी, एक भेद विज्ञान में 2 पार्टी चाहिए, वो बात से उठी थी बात। तो भेद विज्ञान में 2 पार्टी के लिए अगर मुझे भेद विज्ञान करना है तो पद्धति ऐसी होती है, अगर मुझे राग से भेद विज्ञान करना है तो मुझे मेरा राग भी यहां पर दिखना चाहिए। मुझे कसाई से भेद विज्ञान करना है तो मेरी परिणति में ही उत्पन्न होने वाली कसाई मुझे यहां पर दिखनी चाहिए। मुझे श्री पुत्र और मकान से भेद विज्ञान करना है तो यहां पर मेरे संयोग में आए हुए, एक एक शब्द बराबर समझना, मेरे संयोग में आए हुए श्री पुत्र मकान भी यहां पर ही मेरी ज्ञान की अदालत में खड़े होने चाहिए। जब ये सामने मेरी कसाई, एक बाजू मैं शब्द प्रयोग करता हूं मेरी कसाई, और गजब की बात है मुझे उससे भेद विज्ञान करना है कि ये कसाई मैं नहीं हूं और मेरी आत्मा उससे न्यारा है। इसको कहते हैं जैन दर्शन का स्यादवाद। ख्याल है कि नहीं? तो इस प्रकार से सामने संसार और संसार जन्य परिणाम को सामने खड़ेंगे करेंगे, और उसके निमित्त से मुझे जो दुख हो रहे हैं उस दुख को यहाँ पर कहते हैं कि विकल्पात्मक भाव भाषण में लाएंगे, और उस दुख को अभाव करने की अब विधि है कि नहीं? एक है तेरा चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा जो संसार में ही रहने के बावजूद भी संसार रूप नहीं होता है, ऐसा भगवान आत्मा जो प्रमत भी नहीं है अप्रमत भी नहीं है, जो एक ज्ञायक भाव है, ऐसे ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि से यह संसार क्या हो जाता है? एक अनादिकाल से भले रहा हो लेकिन एक ही क्षण के अंदर वो धराशायी हो जाता है। इस प्रकार का चिंतन करना वो संसार भावना का चिंतन कहने में आता है। क्या विशेष चर्चा कल करेंगे।